दर्शकों नमस्कार, एसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर के अंतर्गत शासकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आई हुई है। हमें जानकारी मिली है कि आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जिला बलौदाबाजार ब्लॉक पलारी के ग्राम सकरी से कुंवरमा परिवार के द्वारा पार्थिव शरीर का मरणोपरांत देहदान का सेवा कार्य किया जा रहा है। यह सेवा कार्य आप सभी को बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के तत्वावधान में संपन्न होने वाली है, जिसकी पूरी कवरेज हम कुछ ही समय पश्चात आपके बीच रखने वाले हैं। इस पूरी कवरेज की जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। अभी हमारे साथ पार्थिव शरीर के देहदान सेवा के समय जो परिवार के सदस्य वो जुड़ रहे हैं। आइए इस तरह के जो विचार है इन लोगों को कैसे मिला और कहां से ये प्रेरणा पाते हैं देहदान के लिए, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम लिखते हैं सर आप? मेरा नाम हरिराम वर्मा नाम है। वर्मा जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो पार्थिव शरीर है आपके परिवार से हैं, वैसे इस जो शरीर वाले आत्मा है उससे आपका क्या संबंध है? ये मेरे पिताजी है। क्या नाम है इनका? दशरथ वर्मा। पूरा पता कहाँ से है? मेरा ग्राम जो है ग्राम सकरी है, थाना पलारी, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से। अच्छा सर जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आज आपके सम्माननीय पिताजी का मरणोपरांत देहदान की जो सेवा है आप आयुर्विज्ञान संस्था बिलासपुर में कर रहे हैं। इस तरह की जो प्रेरणा है आप लोगों को कहाँ से आती है? सर जी, यह जो प्रेरणा है हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिला है। वो सत्संग के माध्यम से हमें बताता है कि बेटा, मनुष्य जीवन जो मिला है यह केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, और भक्ति करने के बाद, प्राण छूटने के बाद उसको अगर किसी के सेवा के लिए अगर दान करते हैं तो बहुत बड़े पुण्य का काम होता है। ये प्रेरणा जो है हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से मिली हुए है। इस तरह जो प्रेरणा आप लोगों को मिली है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, आपके परिवार में और भी सदस्य होंगे, देहदान सेवा के लिए क्या पूरे आपके परिवार की सहमति है इसमें? हाँ सर, पूरा सहमति था इसमें। क्या जो आपके पिताजी हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए थे? हाँ सर, जुड़ा हुआ था 2013 से। ये जो देहदान कार्य आप लोगों के द्वारा की गई है, आपके पिताजी की भी पूर्व इच्छा थी, क्या थी? हाँ सर, इसमें बिल्कुल उसका मतलब पूरा सहमति था उसमें। सर जी, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के और विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और ये जो देहदान का अनमोल सेवा कार्य है इसके जो आपके परिवार के द्वारा किए गए हैं, इसके माध्यम से आप समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं तो समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए और ऐसी पुण्य कर्म जो हर एक को करने चाहिए। सर जी धन्यवाद सर। सर धन्यवाद सर। सर्वप्रथम आपका परिचय क्या है जी? हाँ, मेरा नाम अदालत दास मणिपुरी है। कहाँ से हो सर? मैं बलौदाबाजार जिला से हूँ, छत्तीसगढ़। अच्छा, आपके जिला से हम यह देख पा रहे हैं कि आज एक पुण्यात्मा का मरणोपरांत देहदान का जो सेवा कार्य है आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में किए जा रहे हैं उसके परिवार के द्वारा, क्या कहेंगे सर इस तरह के जो पावन विचार है उसके बारे में? देखिए सर, हमारे संत रामपाल जी महाराज जो गुरु जी हैं, वो न कि भारत में, पूरे विश्व में ये पाखंडवाद को समाप्त करके, सामाजिक जो कुरीति समाप्त करके समाज में एक नया संदेश उत्थान कर रहे हैं, सामाजिक उत्थान। उसमें का ये छोटा सा कड़ी है देहदान का। ऐसे भारत में 12 आश्रम है उनका, उसमें माने साल में 6 बार सत्संग महासमागम होता है। उसमें रक्तदान शिविर का आयोजन होता है, देहदान संकल्प का फार्म भराया जाता है। इसी तरह दहेज मुक्त विवाह होता है, दंत चिकित्सा होता है, नेत्र चिकित्सा वहाँ आयोजित किया जाता है। ये निःशुल्क होता है। उसी से प्रेरित होकर के हम संकल्प करते हैं और फार्म भरवाते हैं कि हमारा जो शरीर मिला है मरने के बाद कोई काम नहीं आता। यदि हम इस शरीर को मरणोपरांत मेडिकल कॉलेज में दान दे देते हैं, देह दान कर देते हैं, तो आने वाले जो भविष्य के जो स्टूडेंट हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, वो इनमें रिसर्च करके हमारे देश में आकर के सेवा करेंगे। इसके लिए हमको हमारे गुरुदेव जी ने ये संस्कार दिया है, शिक्षा दिया है कि बेटा, ये शरीर कोई काम का नहीं आता है। यदि आप इस देह दान करके उसको मेडिकल कॉलेज को दे दोगे तो भविष्य में किसी का काम आएगा। तो हम ये संकल्प लेते हैं, इसी का ये छोटा सा उदाहरण है। इनके अलावा जैसे आप जी ने चर्चा की है कि महासमागम में विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं और देहदान एक वहाँ का
कड़ी है करके। कड़ी। तो क्या समाज सुधार के और किस तरह के कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं? देखिए सर, समाज सुधार का अनेकों कार्य है। जैसा कि अभी वर्तमान में देखे होंगे आप टीवी चैनल में, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ में भी बाढ़ का जो पीड़ित प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ हजारों फीट पाइप और मोटर दे करके वहाँ का जमाव पानी को खेत से निकाल करके वहाँ पुनः खेती करने लायक वहाँ का जमीन को बनाया। इसलिए महाराज संत रामपाल जी हमारे गुरुदेव जी को वहाँ विभिन्न प्रकार के किसान रक्षक सम्मान, किसान का मसीहा सम्मान, ऐसे नाना प्रकार का वहाँ सम्मान किया जा रहा है। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज किसान, गरीब, मजदूर के लिए नाना प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। उसी प्रकार ये समाज सुधार में दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, देहदान शिविर और दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा का सब कड़ी है। और उसके साथ साथ समाज में फैले कुरीति जैसे छुआछूत है और दहेज प्रथा है और मृत्यु भोज में जो भोजन का है उसको भी प्रतिबंध उनके अन्यायी करते हैं। ये तमाम समाज की बुराई को छोड़ा करके एक समाज उत्थान के कार्य कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद। दर्शकों, अभी देहदान सेवा के दौरान हमारे साथ शासकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के स्टाफ जुड़ रहे हैं। आइए सर जी लोगों से जो देहदान के कार्य हो रहे हैं, देहदान सेवा का कार्य जो हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, इनके बारे में सर लोगों से इस जो भव्य एक कह सकते हैं दिव्य सेवा कार्यक्रम, इसके बारे में सर जी लोगों से इनके विचार जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर रमनेश मूर्ति, अधिष्ठाता छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर। सर जी, हम ये लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हमारी टीम भी जाती रहती है। वहाँ समाज सुधार के अनेकों कार्यक्रम होते हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह है, नशा मुक्त भारत अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रम। उसके साथ साथ आज भारत के बड़े बड़े राज्य हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात में बाढ़ की स्थितियों में जब किसान मौत की कगार पर थे, वहाँ आज 500 से अधिक गाँवों को संत रामपाल जी महाराज ने पुनः बसाकर एक नया जीवन दिया है। उसके साथ साथ उनके लगभग 12 सतलोक आश्रम जो भारत में है, वहाँ हर 2 माह में होने वाली महासमागमों में देहदान के विशाल संकल्प पत्र भरवाए जाते हैं। एक समागम में लगभग 2000 से अधिक के उनके जो अनुयायी है वो समागम में संकल्प पत्र भरते हैं, तथा हजारों की संख्या में रक्तदान यूनिट के भी एक आश्रमों में आयोजन देखने को मिलता है। क्या कहेंगे इतने नेक विचार, नया समाज स्थापित करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी को? ऐसे धर्मार्थ ट्रस्ट, और चाहे वो एक संस्था के माध्यम से हो या व्यक्तिगत रूप से हो, सामाजिक सरोकार और सामाजिक उत्थान और जो ये कुरीतियां जो समाज में जड़ कर गई हैं उन्हें खत्म करने का कोई भी प्रयास स्तुत्य है, वंदनीय है। और ऐसे प्रयास चाहे व्यक्तिगत स्तर पे हो चाहे संस्थागत स्तर पे हो, उन्हें जारी रखना और यह निश्चित रूप से एक वंदनीय कार्य है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद कि आपने इस पुनीत कार्य में सहभागिता निभाई। अभी आप सभी देख पा रहे होंगे जो पार्थिव शरीर के परिवार वाले आए हैं, उनके जो सुपुत्र हैं हरिराम जी को माननीय जो संस्थापक यहाँ के वरिष्ठ सर जी हैं उनके माध्यम से सर्टिफिकेट प्रदान किए जा रहे हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे मुनीन्द्र, और यह सर जी के द्वारा ये जानकारी भी हमें दी गई है कि देहदान के रूप में यह जो शरीर है इस संस्था को आज सुपुर्द किए गए हैं परिवार के द्वारा। आप सभी देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित देहदान सेवा का जो कार्य है मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट के अंतर्गत आज बिलासपुर के आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में आज संपन्न हो रही है। आज के पूरी कवरेज में आप सभी ने देखे होंगे कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित पाकर एक परिवार के द्वारा अपने परिवार के मुखिया का मरणोपरांत देहदान का सेवा कार्य आज आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है वहाँ किए जा रहे हैं। और हमें यह भी जानकारी मिली है डॉक्टर के माध्यम से कि यह जो सेवा कार्य है इससे बढ़कर कोई सेवा कार्य दुनिया में नहीं हो सकता, ताकि आने वाली जो भावी पीढ़ी है, जो विद्यार्थी हैं, इस शरीर के माध्यम से नई नई शोध करके आने वाले समय में नया विज्ञान की जो सेवा है उसे प्रदान करेंगे। साथ ही परिवार के द्वारा भी बढ़िया सकारात्मक सोच इस सेवा कार्य के बारे में देखने को मिला है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाया जा रहा है
सामाजिक सुधार के अनेकों कार्यक्रम, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, देहदान संकल्प शिविर जैसे विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं के बारे में जानकारी मिली। और आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किसानों को किए जा रहे जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता, उसके माध्यम से आज संत रामपाल जी महाराज जी को भारत के विभिन्न राज्यों में महान उपाधियां दिए जा रहे हैं, चाहे वो मानवता रक्षक हो, किसान रक्षक हो, किसान मसीहा के रूप में हो, धनाना रत्न सम्मान हो, और अभी अभी कुछ ही दिन पहले बताए भी जा रहे हैं कि दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में संत रामपाल जी महाराज जी को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। ऐसे महान विचार रखने वाले, महान समाज सेवा करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के पावन चरणों में हम भी हमारी टीम के तरफ से कोटिशः नमन करते हैं तथा आप सभी से यह निवेदन भी करते हैं कि उनके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। ऐसे न्यूज चैनल, धन्यवाद।